उपासना के महापर्व छठ पूजा को माताओं ने अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए रखा निराजल व्रत। कुशीनगर जनपद के खड्डा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्रामों के पोखरे पर छठ पर्व को लेकर अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए सूर्य देव से माताओं ने प्रार्थना करते हुए निराजल व्रत रख धन पुत्र वैभव की प्राप्त के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना की। इस पर्व पर माताएं सूर्य षष्ठी के दिन व्रत रख सप्तमी के सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने पति व पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। बता दें कि भारत की नारी व संत किसी मंदिर व पूजा स्थल पर देव की प्रार्थना करते हुए अपने पति एवं पुत्र के लिए सब कुछ मांग लेती हैं तथा जब उनकी बारी आती है तो वह भूल जाती हैं। जैसे एक संत पूजा अर्चना करने के बाद उससे प्राप्त सिद्धि को अपने भक्तों में आयुष्मान भव कहकर बांट देते हैं और अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, सब निछावर कर देते हैं। इस पर्व में माताएं छठ घाट पर पहुंचकर सायंकाल के समय डूबते हुए सूर्य से प्रार्थना करती हैं कि जिस तरह से आप अकेले पूरे दिन स्वयं को जलकर पूरे जग को प्रकाश देते हैं, इसी तरह से हे सूर्य देव आपसे यही विनती है कि हमारी रात्रि का भी समय अच्छे तरीके से बीते और सुबह का समय हमारा मंगलमय हो। इसीलिए माताएं डूबते हुए सूर्य की प्रार्थना करती हैं तथा सुबह में सूर्योदय के समय अर्घ्य देकर अपने पति और पुत्र की प्राण रक्षा कर लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। वैसे तो कोविड-19 को लेकर मेले की दुकान नहीं लगी, जिससे भीड़ फीकी फीकी ही रही। सुरक्षा की दृष्टि से खड्डा थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव ने चौकन्ना होकर सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभाले रखा। वह राजनीतिक लोगों ने तरह तरह के बैनर लगाकर अपना खूब प्रचार प्रसार किया, जो इस पर्व से एक अलग विषय था। खड्डा क्षेत्र के सोनबरसा पोखरे पर छठ घाट को लेकर माताओं ने दुख प्रकट किया, जो नेताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ है। आज हम खड़े हैं कुशीनगर जनपद के खड्डा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनबरसा के छठ पोखरे पर। यह जो पर्व है वह माताओं का पर्व है, जो सूर्य देव की उपासना करके और अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए लोग रखती हैं। तो माताओं से कि यह छठ पर्व किस लिए रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है? बेटा बेटी खाती, अपने लोग बाग खाती और छठ माई खाती भूखत नहीं जा। अच्छा, ये व्रत जो रहती है आप लोग निराजल रहती हैं? हाँ, निराजल रहती हैं। बैठे के यहाँ एथी नहीं का जगह ही नहीं, हमनी के ये ढह जाता नहीं जा, कोई घाट नहीं बढ़िया बनल बा। अच्छा, यहाँ पे ये परेशानी आप लोग? हाँ, बहुत परेशानी बा। तो ये कितने साल से हो रहा है यहाँ पे? अरे ढेर दिन से होता ही, जब आते तब ये ढह जाता जा, घसकत जाता है, पानी में गिरता है आदमी, बहुत दिक्कत बा, बहुत परेशानी बा। जानना चाहेंगे कि इस छठ पर्व पे क्या क्या होता है। सूर्य उपासना की ये महा छठ पर्व है, जो अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए लोग व्रत रखती है। तो जानना चाहेंगे माता जी से कि यह मतलब किस तरीके से व्रत रखती है। हमारा मीना नाम है। अच्छा, यह जो छठ का पर्व है, इसको आप किसके लिए रखती हैं? हम लोग छठ माता के लिए रखते हैं। क्या आपके पुत्र की दीर्घायु लंबी हो उसके लिए व्रत रखती हैं? हाँ जी, इसके लिए रखती हैं। निराजल व्रत रहती हैं? हाँ, 2 दिन हम लोग निराजल व्रत रहते हैं। 2 दिन रहते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे आपको समस्याएं क्या है? हमको बहुत समस्या है, हम लोग सही से हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं ना, जल में खड़ा होकर अर्घा दिया पाते हैं। हम लोग का बहुत समस्या है। तो कितने सालों से ऐसी समस्या है? यहाँ से आज 8 साल का समस्या हो गया। 8 साल हो गया? हाँ। तो तभी से समस्याएं बनी हैं? तभी से बने। हाँ। क्या आप लोग इस घाट पे आते हैं तो गिर भी जाते हैं क्या? हाँ, हम लोग गिर जाते हैं, हम लोग ठेवनिया कर पूजा करते हैं। क्या नाम है आपका? नीरा देवी। हम लोग यहाँ पे 48 घंटे से व्रत हैं और पानी के पास अर्घ देने जा रहे हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इतना गंदगी है, इतना गंदगी है, यहाँ पे पैर रखने का मन नहीं कर रहा, लेकिन पूजा हम लोग इसी वजह से बहुत परेशानी हम लोग को हो रही है। तो क्या आप लोग इसमें मतलब अर्घ देते समय क्या आपको पानी में गिर भी जाते हैं क्या आप लोग? पैर फिसलने से बचिए, काफ़ी हम लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं जी। और खड़ा होने का तो वहाँ पे मन नहीं कर रहा, इतना वहाँ पे फिसलन है। कितने वर्षों से चली आ रही है ये? काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। मान लीजिए जब से यहाँ पे मतलब छठ पर्व हो रहा है, तब से यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। परेशानियाँ हो रही हैं यहाँ पे, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, बहुत मतलब हम लोग कस्बा में जैसे बैठे हैं और कोई यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, बिजली का बिल भी नहीं है यहाँ पे, और बहुत हम लोग खड़े होने में भी दिक्कत हो रहा है। कहीं आदमी व्रत है, कहीं गिर जाए, बहुत गहरा वहाँ पे बना है, कोई मतलब हाँ कुंड सा हो गया है, कोई भी गिर सकता है।
अब हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब खुशी होगी कि वहाँ पे सुंदरीकरण हो जाए, कोई मतलब भरा जाए छठ में, जो मतलब हर सुविधा महिलाओं को मिले जो छठ करने वाली हैं। कितने वर्षों से चला आ रहा है इसे? ये हमको नहीं मालूम, हम तो 2-3 साल से यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन बहुत पहले से ये सब मतलब परेशानी है। तब 8-10 साल हो गया होगा। हाँ, 8-10 साल। 8-10 साल से ऐसी व्यवस्थाएं हैं। हाँ, ऐसी ही व्यवस्था है यहाँ पे। मतलब कोई किसी भी प्रकार का कोई नेता जो भी है वो इस पर ध्यान नहीं देता है? नहीं नहीं, कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे प्रधान जो लोग हैं वो भी गांव का सुंदरीकरण नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मतलब सुंदरीकरण हो जाए छठ में, वो छठ घाट का जो सुंदरीकरण हो जाए, पूरा घेरा जाए, लाइट वाइट का व्यवस्था हो, कीर्तन उर्तन का व्यवस्था हो, मंदिर भी बन सकता है यहाँ पे। ज़मीन तो सारे है, ज़मीन तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है। हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब अच्छा से मंदिर, यहाँ पे मंदिर भी कुछ नहीं है, हम लोग को पूजा करने जाना पड़ता है बहुत दूर। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि छठ के बाद मतलब पूजा करें, तो यही सब दिक्कत है यहाँ पे। सूर्य उपासना के इस महाछठ पर्व पर यहाँ के ग्राम प्रधान जी भी उपस्थित हैं और माताओं को, बहनों को काफ़ी मतलब तकलीफ भी उठानी पड़ी है, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ रही है हम जानना चाहेंगे प्रधान जी से। यहाँ जो है पहली प्राथमिकता तो ये है कि यहाँ जगह अभाव है, भीड़ बहुत इकट्ठा हो गया इस समय, जिसकी वजह से सारी जनता में हमारे आक्रोश है। थोड़े में काम चलता था, एक बार जनसंख्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारे वहाँ लोग दुखी भी हैं। कल इस बात का घोषणा भी मैंने किया था कि अगर समय आगे मिल जाएगा तो हम इसका सुंदरीकरण करा देंगे, धन का व्यवस्था करेंगे, अगर धन आता है तो उस व्यवस्था को हम कर देंगे। जैसे माताओं का कहना है कि यहाँ पे मतलब हम लोग आते हैं तो पाँव फिसल जाते हैं, पाँव फिसलने के बाद हम लोग मतलब अपने आप को मतलब कैसे कैसे करके संभालते हैं, तो इस सुंदरीकरण पे आप क्या इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे? कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। हमने घोषणा भी किया है, आम जनता के सामने मैंने किया है, सारे गांव के लोगों के सामने किया है। ये अगर समय मिल गया, हम आ गए तो हम इसका सुंदरीकरण करा देंगे। तो प्रधान भी हैं जो इस 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले भी रह चुके हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं, हम जानते हैं कि मतलब क्यों नहीं सुंदरीकरण ये करा पाए, क्या करने? लंबा गांव सभा 5-6 टोला था, इसलिए 15 साल हम रहे। 15 साल के गाँव का विकास के साथ साथ इसका भी सुंदरीकरण का प्रस्ताव भेजा गया, सेंक्शन न मिलने के कारण से नहीं हो पाया। उसके बाद प्रधानी बदल गई। अब वर्तमान में जो प्रधान जी हैं उनको भी सर सफाई का मिला था पैसा, सफाई का कार्य हुआ बीच में, लेकिन तो संयोग से सुंदरीकरण का एस्टिमेट इन्होंने भी लगाया, पैसा धन न मिलने के कारण नहीं हो पाया। अब आगे प्रयासरत हैं, जो भी आएगा इस काम को कराएगा। आने वाले समय यानी कि माताओं को दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा? दुख नहीं होगा। आने वाले समय में जो भी होगा, गांव सभा में 2 पोखरे हैं और दोनों में सुंदरीकरण का ही कार्य रह गया अवशेष, इसको भी पूरा कराया जाएगा।